तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है ना? तो क्या मतलब होता है ह्यूमन वेलफेयर का? ह्यूमन वेलफेयर का क्या मतलब है? मानव कल्याण के लिए। तो मानव कल्याण में बायोलॉजी का क्या योगदान है, ये है हमारे यूनिट का नाम। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा की तरह एक नई यूनिट स्टार्ट होगा तो एक जीवन परिचय आएगा, है ना? तो अभी हम लोग एक जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। 3-4 सवाल आपको याद कराने जा रहे हैं और फिर हम लोग अपना पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फोटो पहचान करते हैं, है ना? क्या नाम है इनका? नाम है इनका, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एम एस स्वामीनाथन नाम है इनका। ठीक है, इनका पूरा नाम है मोनकम्बो संभा शिवम स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका? नाम है मोनकम्बो संभा शिवम स्वामीनाथन नाम है। याद रखिएगा कि पूरा नाम है क्या इनका। क्यों क्यों इनका नाम पूरे सम्मान के साथ ले रहे हैं हम लोग? क्या कारण है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत देश में ये हरित क्रांति के जनक हैं, पप्पा हैं ये। ठीक है ना? यहाँ नीचे नोट करिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत देश में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है, क्या नाम है इनका? एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एम एस स्वामीनाथन नाम है। ठीक है, तो पूरा नाम है, ये देखिए पूरा नाम क्या है इनका? मोनकाम्बो संभा शिवम स्वामीनाथन नाम है इनका। ठीक है, और ये पैदा हुए थे 1925 में। कब पैदा हुए थे? 1925 में। अभी कुछ आपको याद करा के आ रहे हैं 1926 में। क्या पढ़ा है अभी हमने? 1926 में क्या याद कराया है? ई कुरुसोवा, जापानी साइंटिस्ट, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। ये क्या है? 1925। तो 1925 में कहां पैदा हुए थे? ठीक है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक जगह है, जगह का नाम है कुंभाकोनम। तो मोनकम्बो संभा शिवम स्वामीनाथन कहां पैदा हुए थे? कुंभाकोनम में। जैसा नाम वैसा जगह। ठीक है ना? तो सबसे पहला सवाल आपको यही याद कराया कि फादर हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, है ना? तो भारत देश में ये हरित क्रांति के फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पूरा नाम आपको याद कराया और ये याद कराया कि कब पैदा हुए थे। 1925 में पैदा हुए थे। तमिलनाडु में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? कुंभाकोनम। क्या नाम है? कुंभाकोनम। तो 2 सवाल आपको याद कराया। सबसे पहली बात ये, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और दूसरा कब और कहां पैदा हुए थे ये याद कराया। ठीक है ना? 2। इसके बाद जरा देखते हैं, इसके बाद से हम लोग ये याद करने जा रहे हैं कि इनके ही प्रयासों से, जो स्वामीनाथन है, इनके ही प्रयासों से भारत देश में जो 60 ड्यूरेशन हाई एल्डिंग वेराइटी राइस की डेवलप हुई है, इंक्लूडिंग व्हीट की डेवलप हुई है, तो ये किनके प्रयासों से हो पाया है? एम एस स्वामीनाथन के प्रभाव,
के प्रयास से हो पाया है। तो स्वामीनाथन के प्रयास से ही शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय में फसल ग्रो हो जाएगी और उसकी एल्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन हाई एल्डिंग वेराइटी राइस का भारत देश में जो नई ब्रीड तैयार की गई है, इनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है। और राइस के उन वेराइटीज में क्या इंक्लूडेड है, सेंटेड बासमती राइस भी है, ठीक है ना। तो बने एक घर महक जाए चार घर, ये बासमती राइस की भी जो नई ब्रीड है, जो नई प्रजाति है, वो किनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है, MS स्वामीनाथन। ठीक, अब इन्होंने देखिए कुछ कॉन्सेप्ट, इन्होंने कुछ तरीके बनाए हैं। जैसे पूछा जाए क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग, ठीक है, और इसके अलावा लैब टू लैंड इनिशिएशन, ये तीनों जो पैटर्न है ये किसने डेवलप किए हैं, ये MS स्वामीनाथन का दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो पूछा जाए क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड लैब टू लैंड इनिशिएटर कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो एक पॉइंट और यहां पे नोट करेंगे, लिखे जरा। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ, MS स्वामीनाथन, ये 3-4 लाइनें जो हमको याद रखनी है वो मैं अलग कर रहा हूं यहां पे। MS स्वामीनाथन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ देखिए लाइन से नोट करिएगा 1 2 3 करके। पहला लिखिए क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप कैफेटेरिया। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्रॉप कैफेटेरिया। दूसरा नोट करिए क्रॉप शेड्यूलिंग, क्रॉप कैफेटेरिया, और दूसरा है क्रॉप शेड्यूलिंग, और तीसरा है लैब टू लैंड इनिशिएशन प्रोग्राम, तीसरा है लैब टू लैंड। इसका मतलब है अगर कोई नई प्रजाति आप बना रहे हो तो सिर्फ आपके प्रयोगशाला में नहीं रहना चाहिए, है ना, वो कहां है, वो किसान के खेत तक चल के आए, है ना, तभी तो फायदा मिल पाएगा उस प्रजाति का, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, लैब टू लैंड इनिशिएशन प्रोग्राम। तो जब भी कहेगा क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और लैब टू लैंड इनिशिएशन, ये किसका प्रोग्राम है, किसने डेवलप किया है, किनके प्रयासों से संभव हो पाया है, क्या आंसर करोगे, MS स्वामीनाथन। क्या है, MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। सिर्फ सेमी ड्वार्फ वेराइटी सिर्फ राइस का ही नहीं, सेमी ड्वार्फ वेराइटी व्हीट का भी भारत देश में किनके प्रयासों से संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखे जरा, सेमी ड्वार्फ वेराइटी, सेमी ड्वार्फ और दबौनी प्रजाति, सेमी ड्वार्फ वेराइटी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी of wheat and rice, semi dwarf variety of wheat and rice also developed in India, in India by MS Swaminathan, in India by MS Swaminathan, included in Green Revolution. By MS Swaminathan, ठीक है, इंक्लूडेड इन। तो जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी इन्होंने राइस और व्हीट की जो बनाई, वो सब किसमें इंक्लूड होता है, वो सब ग्रीन रेवोल्यूशन का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है MS स्वामीनाथन, ठीक है।
फादर कहे जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में। बाकी क्राफ्ट कैफेटेरिया, क्राफ्ट शेड्यूलिंग, लैब टू लैंड इनिशिएटर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और यही मैक्सिको से व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी लेके आए थे और गामा रेडिएशन की सहायता से भारत देश में सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी की नई प्रजातियां उन्होंने डेवलप करा दी। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्राफ्ट कैफेटेरिया क्या होता है, कैफेटेरिया क्या होता है, हाँ, जहां काफी मिलेगा, चाय भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जहां चाय काफी मिलता है वो है कैफेटेरिया। क्राफ्ट कैफेटेरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, क्राफ्ट कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट यह है कि कैफेटेरिया में ही आसपास में जहां टेबल, जहां कुर्सियां लगी हो बैठने के लिए, वही आसपास में क्या हो, पौधे लगे हो, है ना, विभिन्न विभिन्न प्रजाति के पौधे लगे हो। तो जो लोग देखने जाएंगे तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, ये कौन सा पौधा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्राफ्ट कैफेटेरिया। मतलब कैफेटेरिया में क्या लगा दो, पौधे, और चाय काफी तो मिलेगा मिलेगा। इसी को क्या बोला जाता है, क्राफ्ट कैफेटेरिया बोला जाता है, नाम याद रखना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर।
नोट करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर गुड ह्यूमर थ्योरी, ये हेल्थ की पुरानी डिफिनेशन है ना, गुड ह्यूमर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और गुड ह्यूमर थ्योरी को कौन फॉलो करता था, कौन मानता था, ये बात लिखी हुई है। तो इसको मानने वाली चिकित्सा पद्धति कौन सी है? एक है इंडियन आयुर्वेदा और दूसरा कौन सा है? ग्रीक मेडिसिन, बोले तो यूनानी मेडिसिन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गुड ह्यूमर थ्योरी के बारे में। और हेल्थ की गुड ह्यूमर थ्योरी कौन मानता था, इसको इसको मानने वाले लोग कौन से हैं? जो किस पद्धति में विश्वास रखते थे? यूनानी चिकित्सा पद्धति में। और दूसरा कौन सा है? इंडियन जो आयुर्वेदा है उसमें। तो इसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि गुड ह्यूमर थ्योरी क्या है और गुड ह्यूमर थ्योरी क्यों डिस्कार्ड हो गई, है ना, क्यों फेल कर गया, इसके बारे में बात करने वाले, क्यों डिस्प्रूव हो गया। तो यही मैं यहीं पे 2-3 पॉइंट नोट किया है, इसको याद कराते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें यही कि गुड ह्यूमर थ्योरी को कौन मानता था, कौन फॉलो करता था? क्या आंसर है? ग्रीक मेडिसिन और कौन? इंडियन आयुर्वेदा। कुछ और सवाल आपको याद कराते हैं, ठीक है ना। फादर किसे कहा जाता है ग्रीक मेडिसिन का? हिपोक्रेट्स को बोला जाता है, ठीक है जा। जबकि इंडियन आयुर्वेदा का फादर किसे बोला जाता है? चरक। किसको बोला जाता है? चरक को बोला जाता है, ठीक बात है। चलिए अब गुड ह्यूमर थ्योरी क्या है इसके बारे में जानेंगे। गुड ह्यूमर थ्योरी क्या बोल रहा था, क्यों डिस्प्रूव हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं, यहां देखिए क्या कह रहा है। स्वास्थ्य के बारे में कह रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक ऐसा माना जाता था। क्या माना जाता था? कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there was a balance of certain humor। तो बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य के बारे में यह धारणा थी, यह बोला जाता था कि स्वास्थ्य शरीर और मन, माइंड तो बाद में, जब आप इंडियन आयुर्वेदा की बात करोगे तो माइंड का मतलब मन से होगा। किससे होगा? मन से बात होगा, ठीक है ना। तो शरीर व मन की वो दशा होती है जहां पे कुछ ह्यूमर्स का क्या बना होता है? बैलेंस बनाता है। ह्यूमर्स है क्या? बॉडी फ्लूइड है। क्या है? बॉडी फ्लूइड है। और आपको मालूम है फ्लूइड में क्या आता है? लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। जानते हैं फ्लूइड में लिक्विड और गैस भी आता है। ह्यूमर का मतलब है क्या? फ्लूइड से मतलब है। जैसे इंडियन आयुर्वेदा बात करता है बात, पित्त और कफ, है ना। और इस बात का मतलब, ये बात करने वाला बातचीत वाला बात नहीं, बात का मतलब होता है एयर से। किससे मतलब होता है? एयर से। तो फ्लूइड में। दोबारा सुनिए, गुड ह्यूमर थ्योरी ये है या बहुत दिनों तक स्वास्थ्य का मतलब यह माना जाता था कि कोई आदमी स्वस्थ तभी होगा जब कुछ ह्यूमर्स का क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे बॉडी में। तो उसका शरीर और उसका मन क्या रहेगा? सुखी रहेगा। और बॉडी को क्या बोला जाएगा? हेल्दी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? हेल्दी कहा जाएगा। यही अवधारणा क्या कहा जाता है? गुड ह्यूमर थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। जहां लिखा है ह्यूमर वहां नोट करिए फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब क्या होगा? फ्लूइड होगा। Okay, that is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted। तो इसको मानने वाले कौन लोग हैं? ग्रीक मेडिसिन वाले और कौन?
और कौन? इंडियन आयुर्वेदा। ये मानते थे इसको, किसको? गुड ह्यूमर थ्योरी को मानते थे। ठीक है, चलिए ये देखिए, गुड ह्यूमर थ्योरी ये कहता था कोई आदमी है जिसके पित्त का रंग बाइल कलर हो ना, बाइल, ठीक है, तो जहां पे बाइल का रंग, वैसे बाइल का कलर क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है ना? ग्रीनिश येलो होता है। क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है। ठीक, तो बाइल का रंग तो वैसे ग्रीनिश येलो है। गुड ह्यूमर थ्योरी में यह बात कही जा रही है कोई आदमी है जहां पे उसके बाइल का रंग कैसा पड़ गया है? काला पड़ गया है। ब्लैक बाइल पर्सन मतलब ऐसा आदमी जिसके पित्त का रंग क्या हो गया है? काला हो गया। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे मरीज के लिए गुड ह्यूमर थ्योरी ये कहता था कि ब्लैक बाइल पर्सन को क्या होगा? उसको बुखार आ रहा होगा। गुड ह्यूमर थ्योरी ब्लैक बाइल पर्सन के लिए क्या बताता था? कहता है कि इसको बुखार होगा। अगर किसी के पित्त का रंग काला हो गया है तो उसको बुखार होगा और वो हार्ट पर्सनालिटी का होगा। क्या मतलब है हार्ट पर्सनालिटी का होना? एग्रेसिव होना। क्या होना? एग्रेसिव। उसको बात बात पे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, गुड ह्यूमर थ्योरी ब्लैक बाइल पर्सन के लिए क्या बात बोल रहा है? कि उसको बुखार होगा और उसको बात बात पे क्या है? गुस्सा आएगा। ध्यान से सुनिए, आगे चल के नाम पढ़िए। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की डिस्कवरी की है। विलियम हार्वे ने क्या किया? जो ब्लैक बाइल पर्सन है, इस आदमी को पकड़ करके थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर माप लिया, है ना, और इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या मिला? नॉर्मल। मतलब इस पर्सन को बुखार तो था ही नहीं। तो विलियम हार्वे ने कहा क्या बकवास है ये गुड ह्यूमर थ्योरी, और ये सदैव के लिए क्या हो गया? फेल कर गया, डिस्प्रूव होगा। याद रखिएगा कि गुड ह्यूमर थ्योरी को किसने डिस्प्रूव कर दिया? विलियम हार्वे। क्योंकि जब थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा, इसको बुखार तो था ही नहीं, है ना, और ये न जाने कितने सालों से लगातार ये चल रहा था कि वो आदमी जिसके पित्त का रंग काला पड़ गया उसको बुखार आ रहा होगा, इसको तो है नहीं बुखार। जब नहीं है तो गुड ह्यूमर थ्योरी सदैव के लिए क्या हो गया? डिस्प्रूव हो गया। तो कुछ सवाल आपको याद कराए यहाँ पे, ठीक है ना। तो गुड ह्यूमर थ्योरी को कौन फॉलो करता है ये आपको बताया। ब्लैक बाइल पर्सन में गुड ह्यूमर थ्योरी कौन से लक्षण बता रहे हैं ये आपको बताया। कौन डिस्प्रूव किया ये आपको बताया। कौन डिस्प्रूव किया है? विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। ठीक है ना। चलिए यहां ऐसे नोट कर लीजिए। आल्सो डिस्कवर्ड blood vascular system. Also discover blood vascular system. चले, तो ये तो हो गया गुड ह्यूमर थ्योरी। आगे चल के क्या बात पता लगी हेल्थ के बारे में? आगे जाके ये बात पता लगी हेल्थ के बारे में कि माइंड जो है वो प्रभावित करता है इम्यून सिस्टम को। किसके थ्रू? न्यूरल सिस्टम, दैट मीन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से। और जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है?
वो हेल्थ बनाता है। तो आगे क्या बात पता चली, ये बात पता लगी। माइंड प्रभावित करता है किसको, इन्फ्लुएंस करता है किसको, इम्यून सिस्टम को। किसके थ्रू, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम से। और इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, हेल्थ बनाता है। बात से बंद करिए। हाँ, अब इसी को देखते हैं। यह देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बाइल, वो आदमी जिसके पित्त का रंग काला पड़ गया है, बिलोंग टू हार्ट पर्सनालिटी, वो एग्रेसिव होगा और उसको फीवर आ रहा होगा। ठीक है ना। अब ये तो एक अवधारणा है ये, क्योंकि चूंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो था नहीं। अगर था नहीं तो आगे चल के विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की भी डिस्कवरी की है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया और ये पाया कि इस पर्सन का टेम्परेचर जो है वो तो क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जिसका ब्लैक बाइल था। और इसी के साथ डिस्प्रूव हो गया कौन सी थ्योरी, गुड ह्यूमर थ्योरी। तो गुड ह्यूमर थ्योरी सदैव के लिए क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। आगे चल के ये पता लगा, देखो यार ये पता लगा, क्या पता लगा, माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड endocrine system, our immune system। तो माइंड इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, कैसे, न्यूरल सिस्टम से और इंडोक्राइन सिस्टम से। और इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। ठीक है ना, हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। इसीलिए माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ट्रू एंड फॉल्स में यह स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो कहेंगे ट्रू है। इसको बात से बंद करिए। और हाँ, इसको तो आपने नोट ही कर लिया, तो समझ ही गए हो। इसको जरा आप हाईलाइट करो कि माइंड और मेंटल स्टेट दोनों प्रभावित करता है किसको, हेल्थ को। किसको, हेल्थ।